मैके की याद। सुनीता जी तो वैसे एक बहुत ही अच्छी सास थी। अपने बहू से और बाकी सब से बहुत प्यार करती थी, पर उनकी एक बहुत बुरी आदत थी। जब भी उनकी बहू स्नेहा मैके जाने का नाम लेती, वो किसी न किसी बहाने से उसे मना कर देती, और कभी गलती से भेज भी दिया तो 1 या 2 दिन से ऊपर उसे वहां रहने न देती। अरे स्नेहा, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तुम अपनी ननंद सविता के लिए बाजार से जाके कुछ उपहार लेके आओ, और तुम्हें कुछ पसंद आए तो तुम्हारे लिए भी ले लेना। जी माँ जी, जरूर। माँ जी, वैसे दीदी कितने दिन के लिए यहाँ आने वाली है? उसी का घर है, चाहे जितने दिन रहे। वैसे इस बार कह तो रही थी हफ्ते भर के लिए आ रही है, पर तुम क्यों ये पूछ रही हो? कोई दिक्कत है क्या? जी नहीं माँ जी, वो मैं भी सोच रही थी कि रक्षाबंधन पर मैके चली जाओ, भैया को राखी जो बांधनी है। अरे बेटा, ये कैसे मुमकिन है? सविता आने वाली है घर पर, तुम नहीं रहोगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम अपने भाई को राखी भिजवा दो, चाहे तो अपने भैया भाभी के लिए अच्छे अच्छे तोहफे भी भिजवा देना। ठीक है माँ जी, मैं यही रुक जाती हूँ और राखी भी भिजवा दूंगी। रक्षाबंधन के 1 दिन पहले ही सविता अपने मायके आ जाती है। स्नेहा पूरे मन से उसकी खातिरदारी करती है। अरे भाभी, आप हमेशा इतना सब क्यों करती है? कितने सारे तोहफे भी दिलवाती हो आप। एक ही तो ननंद है मेरी, अब अगर उसके लाड प्यार नहीं करूंगी तो किसके करूंगी भला? और वैसे भी आप मेरी ननंद कम दोस्त ज्यादा हो, तो इतना आपके लिए करना तो बनता है। हाय, तुम दोनों को किसी की नजर न लगे। तुम दोनों को ऐसा देख मन बड़ा ही खुश हो जाता है। हमेशा ऐसे ही रहो तुम दोनों। जी माँ जी, आपके आशीर्वाद से हमेशा ऐसे ही रहेगा। अरे भाभी, क्या आप अपने भाई को राखी बंधने नहीं जाने वाली? वो भी तो आपका इंतजार कर रहे होंगे। अरे बेटा, वो बाद में कभी चली जाएगी, अभी तू आई है तो वो कैसे जाएगी भला? माँ, ये तो गलत बात है। सॉरी भाभी, मेरी वजह से आप अपने घर नहीं जा पाई। ओ दीदी, इसमें आपका क्या दोष? आप माफी मत मांगिए, अच्छा नहीं लगता। अरे सविता, तू ज्यादा सोचा ना कर, बस यहाँ आई है तो मजे में रह। स्नेहा का उतरा चेहरा देख सविता सब समझ जाती है। उसे अपनी माँ पर बड़ा गुस्सा आता है। स्नेहा भाभी, आप माँ को समझाती क्यों नहीं? मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगता है जब माँ आपको मायके नहीं जाने देती। जाने दो दीदी, माँ जी दिल की बुरी नहीं है, बस मैं मायके जाती हूँ तो मेरे बिना उनका यहाँ मन नहीं लगता, इसीलिए वो ऐसे करती है। सच भाभी, आप दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए हमेशा माँ की साइड लेती हूँ। अगर मेरी सास ऐसे करती तो मैं तो ना रह पाती। सविता की बात सुन स्नेहा मुस्कुराकर वहां से निकल जाती है, पर सविता मन ही मन माँ के इस आदत को सुधारने की ठान लेती है। बहुत हो गया माँ का, इतने सालों से देख रही हूँ, समझा भी रही हूँ, पर माँ है कि मानने को तैयार ही नहीं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने ही माँ की सास बनना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में सविता अपने घर चली जाती है, पर स्नेहा फिर भी अपने मायके नहीं जा पाती। अरे स्नेहा बेटा, जरा सविता को फोन तो लगाना, पूछना तो सही वो गणेश स्थापना के लिए यहाँ कब आने वाली है और कितने दिन रुकेगी। उससे कहना कि पूरे 10 दिन के लिए आ जाए। ओह, यानी मैं अभी भी मायके नहीं जा पाऊंगी। चलो, दीदी आती है तो अच्छा लगता है, अभी फोन करके देख लेती हूँ। हेलो दीदी, हाँ, आप कब आ रहे हो गणेश स्थापना के लिए? जी माँ जी कह रही है कि आपको पूरे 10 दिन के लिए आना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ ठीक है जी।
अरे स्नेहा, माफ कर देना, मैं इस बार नहीं आ पाऊंगी। माँ से भी कह देना मैं फिर कभी आऊंगी, अभी आना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है दीदी, मैं उन्हें बता दूंगी, पर आप आती तो अच्छा लगता। रखिए, मैं फोन रखती हूँ। हाँ हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखो, बाय। सॉरी भाभी, मेरा भी आने का बहुत मन है, पर मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। माँ जी, वो दीदी इस बार नहीं आ पाएगी, बोल रही थी कुछ काम है, फिर किसी छुट्टियों में आ जाएगी। ओह, आ जाती तो बड़ा अच्छा होता, बड़ी याद आती है उसकी। खैर, होगा कुछ काम। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, 2 दिन छुट्टियों में मायके हो आओ। अरे बेटा, जाने को तो मैं भेज देती, पर पूजा का इतना काम है, तैयारियां है, जाने कितने मेहमान आएंगे दर्शन करने। तुम नहीं रहोगी तो कैसे होगा बेटे। ठीक है माँ जी, बात तो आप सही कह रही है, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। ऐसे ही त्योहार आते रहे और हर बार सविता मायके जाने से मना कर देती। धीरे धीरे सुनीता जी को ये बात खटकने लगी। उन्हें लगा कि सविता की सास उसे मायके जाने से मना कर रही होगी। उन्होंने सविता की सास से बात करने की ठान ली। हेलो जी, प्रणाम। हाँ हाँ, मैं सविता की माँ बोल रही हूँ। कैसी हो आप समधन जी? अरे, आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद मुझे याद किया। क्या बात है, माँ बेटी में कोई अनबन हो गई है क्या? है अनबन? कैसी अनबन? वो बहुत दिन हो गए सविता घर नहीं आई, तो मुझे लगा कहीं आप तो हम पर किसी बात से नाराज नहीं हो। अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों नाराज होंगी आपसे? मैं तो खुद सोच सोच के परेशान हूँ कि सविता मायके जाने के नाम से मना क्यों करती है। क्या सविता मना करती है? ये क्या बात हुई? चलो उसी से बात करती हूँ, शायद मुझसे नाराज है। जरा उसे फोन तो दीजिए। हाँ हाँ, लीजिए, आप खुद ही बात कर लीजिए अपनी बेटी से। हेलो माँ, प्रणाम। क्या बात है बेटा, मुझसे नाराज है या भाभी से कोई गलती हो गई? क्या हुआ? तूने अपने घर आना बंद क्यों कर दिया बेटा? पता है मुझे तेरी कितनी याद आती है। क्या तुझे अपने मायके की याद नहीं आती? कुछ दिन तुझे ना देखूं तो अच्छा नहीं लगता। क्या सच में माँ, मेरी इतनी याद आती है आपको? कुछ दिन तो मेरे बगैर रह लो, अब मैं इस घर की बहू हूँ। ये क्या बात हुई बेटा? तू उस घर की बहू हुई तो क्या हुआ, इस घर की बेटी भी तो है। तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया क्या? मैं कैसे रहूंगी तुझे देखे बिना? अच्छा जी, जब बात खुद पर आई तो आंसू निकल आने लगे। यही जब आप भाभी के साथ करती हो, उन्हें कितने कितने दिन तक घर नहीं जाने देती। क्या उन्हें अपने मायके वालों की याद नहीं आती होगी? क्या उनकी माँ उन्हें देखने को नहीं तरसती होगी? अपना दुख दुख, दूसरे की माँ का दुख कुछ भी नहीं। वाह माँ, बहुत खूब। हाय राम, मैंने इस ढंग से कभी सोचा ही नहीं। आज सच में तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा। आगे से मैं बहू के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब तू भी नाराजी छोड़ दे और जल्दी से अपनी माँ से आके मिल जा। हाँ मेरी प्यारी माँ, ये हुई ना बात। लव यू माँ, मैं जल्दी से आऊंगी तुमसे मिलने। चलो मैं फोन रखती हूँ, बाय। अरे स्नेहा बहू, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, बोलिए। अरे बेटा, अभी दिवाली पास आ रही है। हाँ माँ जी, मैंने सब तैयारी कर ली है। दिवाली में दीदी तो आएगी ना, उनके लिए क्या क्या बनाना है और क्या क्या लाना है आप मुझे बता दीजिएगा। अरे मेरी लाडो, मेरी बात तो सुन। मैं क्या कह रही थी, तुम इस बार दिवाली अपने मायके ही मना लो।
पूरी दिवाली तुम वहीं पे रहना और मजे करना। सास की बात सुन वो खुश और हैरान भी हो जाती है और वो समझ जाती है कि जरूर ये सब किया धरा सविता का होगा। माँ जी, पर यह सब कैसे पॉसिबल होगा? हैरान न हो बेटा, इतने सालों बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। जा, अब जी ले अपनी जिंदगी। तुझे भी तो मायके की याद आती होगी। सच माँ जी? मैं सच में जाऊँ? ओह, थैंक यू सो मच माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।